सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ टॉपिक के साथ जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी इस टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक का जो नाम है वो है हेपेटाइटिस सी। आज हम बात करने वाले हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात गाय शुरू करते हैं कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है। हेपेटाइटिस सी एक वायरस होता है जो कि अन्य वायरस जो कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी या फ्लू का वायरस होता है, इन सबसे खतरनाक होता है। इससे क्या होता है कि जो वायरस अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो ये आपके हृदय पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं कि सूजन बढ़ जाती है लीवर में, ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये जो मतलब वायरस है हेपेटाइटिस सी, ये होने का सिर्फ दो कारण है, या तो गंदा रक्त या फिर दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी इंजेक्शन को आपने मतलब शेयर किया हो किसी पर्सन से, मतलब निडल जो है वो किसी पर्सन से शेयर हुई हो, मतलब कि एक इंजेक्शन किसी को लगा हो फिर वही इंजेक्शन आपको लगाया जाए, तो उससे भी आपको ये हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने बात किया अभी कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे और चीजों के बारे में, जैसे उसके लक्षण, कारण, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी के स्टेजेस क्या होते हैं, मतलब इसके चरण कौन कौन से। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहले आता है एक्यूट हेपेटाइटिस सी, फिर आता है आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, फिर आपका आता है सिरोसिस, फिर आता है आपका लास्ट स्टेज। तो ये 4 होते हैं आपके स्टेजेस हेपेटाइटिस सी के। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हेपेटाइटिस सी के लक्षण होते हैं कि भूख नहीं लगती है आपको, फिर आपको उल्टी मालूम देता है, सर में या फिर आपके मसल्स में पेन होता है, जो आपकी वॉशरूम मतलब मूत्र होता है उसका रंग गाढ़ा होने लगता है, आपको पीलिया होने लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस सी के। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी का कारण क्या क्या होता है। तो इसमें हेपेटाइटिस सी का कारण होता है कि अगर कोई माँ जो है वो संक्रमित है और वो बच्चे को डिलीवर करने वाली है या फिर पैदा करने वाली है, तो जो बच्चा होता है उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। या फिर आप कोई रेजर या फिर टूथब्रश अगर किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को अपना देते हैं, तो भी वो हेपेटाइटिस सी का अगर पेशेंट है तो आपको भी हो सकता है। फिर आता है आपका कोई इंजेक्शन अगर आपको लगा है और फिर वो किसी पर्सन हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को लग के फिर आपको लगे, तो भी आपको हो सकता है हेपेटाइटिस सी। और भी कारण है, जैसे कि आपने रक्तदान किया है, मतलब कि ब्लड डोनेट किया है, और या फिर आप ब्लड ले रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तो भी आपको हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं ऑर्गन डोनेट करना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने में भी ऐसा होता है। मान लीजिए कोई आपको किसी पेशेंट से आपने ऑर्गन लिया है, मतलब अंग लिया है किसी शरीर में लगाने के लिए, तो अगर उस पर्सन को जिसका अंग लिया जा रहा है उसको अगर हेपेटाइटिस सी है तो आपको भी ये रोग हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं हेपेटाइटिस सी होने के। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे हेपेटाइटिस सी से कैसे बचना चाहिए, उसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। तो उसके प्रिवेंशन ये होते हैं कि आप अगर फिजिकल हो रहे हैं या फिर किसी के साथ संभोग कर रहे हैं या फिर सेक्स कर रहे हैं, तो आप प्लीज कॉन्डम का यूज करिए, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए दोनों कपल्स में से किसी को हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है तो वो दोनों को में से किसी को भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर फीमेल को है तो मेल को हो सकता है, मेल को है तो फीमेल को हो सकता है, इसलिए कॉन्डम का यूज करिए। फिर आता है आपका कि अगर मान लीजिए आप टैटू बनवा रहे हैं अपनी पूरी बॉडी पे, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि जो निडल है जो जिससे टैटू बनाया जा रहा है, उससे पहले अगर किसी हेपेटाइटिस सी की पर्सन को हुई तो अगर वो आपको होगी तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है आपका कि अगर आप मान लीजिए कभी वो बैठ के किसी के साथ खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी है शेयर कर रहे हैं, तो अगर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को हुआ और फिर वो आपको होगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगी हेपेटाइटिस सी की। तो ये सारी चीजें हैं कि आप हेपेटाइटिस सी से कैसे बच सकते हैं, मतलब कैसे बचा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वाइन और स्मोकिंग मतलब ये शराब और सिगरेट से दूर रहिए, इससे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशन से हेपेटाइटिस सी के। हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी के डायग्नोसिस क्या होते हैं, मतलब इसके परीक्षण कैसे कराया जा सकता है। देखिए, अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ये लक्षणों से नहीं पता चल सकता कि आपको हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है। अगर आपको पता करना है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपने किस पेशेंट के मतलब किसके साथ रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम हुआ है। तो मोस्टली आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं कि जिससे आपको पता चले कि आप हेपेटाइटिस सी के पेशेंट। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट क्या क्या आप ले सकते हैं। तो एंटीवायरल मेडिसिन आप ले सकते हैं, या फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, मतलब कि लिवर प्रत्यारोपण करवा सकते हैं, या फिर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, मतलब टीका लगवा सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट है आपके कि आप हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी में कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवा सकते। सो आज हमने बात किया कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि क्या होता है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आए, तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी हेपेटाइटिस डी के बारे में।